ये तस्वीर देख रहे हो? ये तस्वीर इंडिया के किसी रेलवे स्टेशन की नहीं, ये इंडिया के एयरपोर्ट की तस्वीर है। और ऐसे ही तस्वीर न जाने कितने तमाम एयरपोर्ट से आ रही हैं। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि इंडिगो एयरलाइन ने अपनी 1300 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द कर दी हैं। फ्लाइट रद्द होने की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। एयरपोर्ट पर पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। किसी को कहीं जाना है, किसी को किसी अर्जेंट वर्क में, बहुत से लोगों के जो बाहर जा रहे थे, अपनी जॉब पे जाना है, पहुंचना है, अर्जेंट था, उनके लिए बहुत समस्या का विषय बना हुआ है। और आपदा में अवसर का काम किया है अदर फ्लाइट्स कंपनियों ने। उन्होंने हवाई किराया एकदम डबल कर दिया। जैसे कि अब आपको अगर दिल्ली से गोवा जाना है तो 63,000 पे करने पड़ेंगे, और आपको अगर जैसे कि रांची जाना है तो 81,000 पे करने पड़े, जबकि लंदन जाने के लिए सिर्फ 21,000 खर्च करने पड़ेंगे। तो सोच रहे हो किस तरह ये लोग अपना फायदा उठा रहे हैं। एक ने अपनी फ्लाइटें रद्द कर दी, दूसरे को इसने अपना फायदा बना लिया। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब आप देश की 90% से ज्यादा उड़ानों को किसी दो कंपनियों के हाथ में दे दो, तो भाई मोनोपोली तो चलेगी, अपनी मनमानी करेंगे ही वो। क्योंकि एक बंद हो गई तो दूसरा फायदा उठाएगी भाई। ठीक है, तो ये चीज भाई मोनोपोली की वजह से होता है। अब आप खुद देख सकते हो कि 2014 के टाइम पे बहुत सारी कंपनियां थी, सबको बराबर लगभग सेम शेयर थे, कुछ आगे पीछे। आज के टाइम पे क्या है, सिर्फ 90% से ज्यादा शेयर जो एयरलाइंस में है वो दो ही कंपनियों का है। तो जब तक ये चीज ठीक नहीं होगी, ये ऐसा ही होता रहेगा। एक कैंसिल करेगी, दूसरा अपने प्राइस बढ़ाएगी। वैसे एक और बात कहनी थी। चलो ये तो एयरलाइंस की बात हो गई, लोग एक दो दिन के कैंसिलेशन हुआ भाई, इतने लोग परेशान हो गए। इंडियन रेलवे जो कि भाई कैंसिल होते हैं, ट्रेन डिले होती हैं, लोग बार किसी का कुछ छूट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, ना जाने कितने सालों से यही चीज हो रही है। भाई वंदे भारत को आगे निकालने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन होती है, उनको पीट देते हैं। भाई जो जनरल की टिकट ले रहा है उसने भी तो पैसे खर्च किए हैं, उसने अपनी औकात की हिसाब से पैसे खर्च किए हैं, उसने वो कमाए होंगे। तो आप ये सोचो, एयरलाइंस जब भाई थोड़ी महंगी चीज इतने एक दो दिन कैंसिल हो गई तो इतना हाहाकार मच गया। और जो रेलवे में और इन सब चीजों में ये हो रहा है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। हाँ, छठ के टाइम पे भीड़ आएगी तो आवाज उठाते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। भाई ट्रेनें अभी भी लेट होती हैं। कल ही एक ट्रेन जिसका टाइम शाम में 8 बजे यहाँ से, मेरे घर के पास स्टेशन है, यहाँ से जाने का है, वो दूसरे दिन सुबह 7 बजे आई है, जबकि दूसरे दिन सुबह 7 बजे आने का टाइम दूसरी तरफ से था। अब सोचो 12 घंटे लेट ट्रेन थी। तो भाई कितने लोगों ने रिजर्वेशन किया होगा? भाई उसके पैसे कौन वापस करेगा? नहीं करते भाई। और चलो टीडीआर फाइल करके रिटर्न हो भी जाए तो भाई इसमें आम नागरिक, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है, तो उन्हें कैसे रिफंड करेंगे भाई? तो आप लोग सोचो, ये इशू सिर्फ एयरलाइंस का नहीं है, ये रेलवे का भी इशू है। वहां भी ये चीजें ठीक होनी चाहिए। तो आवाज सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, दोनों चीज के लिए उठा।